को 24 में हराना है और इसीलिए संदेश खाली जैसा मसला भी हो उस पर भी मौन रहना है। देखिए, देश लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो सकता है, लेकिन विपक्ष मीठा थू-थू और मीठा गप-गप और कड़वा थू-थू के धर्रे पर चल रहा है। मोदी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाले ममता के लोकतंत्र पर मौन है। हाथरस की बेटी के लिए मोर्चा निकालने वालों के लिए संदेश खाली की बेटियां मायने नहीं रखती हैं क्या? यानी विपक्ष अपनी कमीज कितनी भी साफ बता दे, लेकिन राजनीति की शाही बता रही है कि मुद्दा सिर्फ मोदी हटाना है और इसीलिए संदेश खाली जैसे मसले पर मौन हो जाना है। और इसीलिए सवाल यह पूछ रहे हैं कि आखिर यह हालात जो बन गए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की स्थितियां बन जाएं, लेकिन क्योंकि 2024 के अंदर अपनी राजनीति जो है वो पूरी तरह से सेट करनी है, अपना करियर जो है वो सेट करना है, इसीलिए कुछ भी यहां पर नहीं बोलना है। और देखिए बंगाल में क्या हालात है, संदेश खाली में बवाल है, भले ही इस पर कुछ भी विपक्ष बोलने से इनकार कर रहा है, वहां पर एक्शन पूरी तरीके से तेज है। 1 मार्च से 100 कंपनियों की तैनाती जो है वो बंगाल में होने जा रही है, केंद्रीय बलों की तैनाती वहां पर की जाएगी और इसके अलावा जहां 100 कंपनियां तैनात होंगी, वहीं 7 मार्च को इन्हें बढ़ा दिया जाएगा, 50 और कंपनियां यहां पर तैनात कर दी जाएंगी, यानी 150 कंपनियां 7 मार्च तक जो फोर्सेज है वो तैनात केंद्रीय बलों की यहां पर कर दी जाएगी। 24 के चुनाव के मद्देनजर दरअसल इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया जा रहा है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से किलेबंद किया जा रहा है, किसी भी तरीके की स्थितियां वहां पर ना बिगड़े, इसके हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और 24 का चुनाव भी इसमें से एक है। संदेश खाली पर ममता की तानाशाही जो है वो लगातार जारी है। जो भी वहां पर तमाम डेलीगेशंस पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी जानकारी आपको बताएं, जिस तरीके से आज सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो वो पहुंचा था, उसे भी रोक दिया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर अब उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और शाहजहां शेख की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसकी मांग यहां पर की जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है वहां पर पहुंची थी संदेश खाली, उन्हें न सिर्फ रोका जाता है बल्कि गिरफ्तारी भी यहां पर कर ली जाती है। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन बंगाल पुलिस ने 70 किलोमीटर पहले ही उन्हें यहां पर रोक लिया और इसी से सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कौन सा सच है, किस बात का डर यहां पर लग रहा है संदेश खाली पर। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, जो विपक्षी नेता, उनकी चुप्पी भी जो है वो सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि मसला चाहे जो भी हो, आपको क्या वहां की जो बेटियां हैं उनका दुख या दर्द जो है वो समझ यहां पर नहीं आता है? क्या उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है? क्या उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है? क्यों आखिर उस पर चुप्पी साधी गई है? क्या सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उन बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज यहां पर किया जा सकता है? और चुप्पी देखिए, जो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाते हैं वो किस तरीके से चुप्पी साधते हुए, राहुल गांधी को आप यहां पर देख रहे हैं। राहुल गांधी जहां एक तरफ मोदी को लेकर निशाना जो है साधते हैं, कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में, ममता पर चुप्पी होती है। अखिलेश यादव लोकतंत्र पर हमला जो है वो बार बार कहते हैं, लेकिन अब बात ममता बनर्जी की आती है तो उस पर चुप्पी साध ली जाती है। अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि देश में तानाशाही चरम पर है, तो क्या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्हें बोलने में क्यों गुरेज होता है? तेजस्वी यादव देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जब भी बात आती है उस पर वो कुछ भी बोलने से जो है वो हिचकिचाते हैं, कोई भी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी राजनीति को बचाने के लिए बंगाल की बेटियों को इसी तरीके से नजरअंदाज किया जाएगा? इसी पर करेंगे महाभारत। – 2024 के चुनाव में मोदी को हटाने के लिए साथ आए राजनीतिक दलों को क्या जनता एक बार फिर से हटाने जा रही है? हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ जन विद्रोह बढ़ता जा रहा है? इसका पूरे क्रेडिट वो क्या हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है। क्या संदेश खाली पर ममता का तानाशाही वाला रवैया उन्हें ले डूबेगा? 30% राजनीति है कि लोकसभा में उसको वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट अगर बाहर से चला जाएगा तो कैसे होगा? मुसलमान वोट ही उनका कॉन्फिडेंस है। बंगाल की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। संदेश खाली में ममता के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं से हुई बर्बरता के खिलाफ बंगाल की जनता सड़कों पर है। हालात ये हैं कि आम हो या फिर खास, हर शख्स संदेश खाली जाने पर अड़ा है, लेकिन ममता हर किसी को संदेश खाली जाने से रोकने पर आमादा है। ममता ने आज सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को संदेश खाली जाने से रोक दिया।
जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य धरने पर बैठ गए। हैरानी की बात यह है कि धरने पर बैठे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ममता सरकार की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन सवाल ये कि ममता संदेश खाली का कौन सा सच है जो छिपाना चाहती है। मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने, उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। कुछ बोलने का अलग जरूरत है भी नहीं। बीते 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है, जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। मोदी को हटाने वालों का सफाया सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी होने जा रहा है। यहाँ मोदी को हटाने का सपना लिए मजबूरी में साथ आए यूपी के 2 लड़कों का भी बुरा हाल है। हालात ये हैं कि अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल यूपी में सिर्फ 17 सीटों पर सहमत हो गए। यही वजह है कि कांग्रेस में बगावती सुर गूंजने लगे। यूपी के ये 2 लड़के 2017 में भी साथ आए थे, लेकिन उस समय भी ये कोई चमत्कार नहीं कर सके। 24 में भी क्या राहुल और अखिलेश का शो फ्लॉप हो जाएगा? ग्वालियर से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल की यात्रा पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस वालों को सनातन धर्म का अपमान करे बगैर चैन नहीं पड़ी। एक कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की पर्यायवादी शब्द है। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में दलितों की पार्टी बीएसपी भी टूटती नजर आ रही है। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी छोड़ कमल का दामन थाम लिया। इस दौरान रितेश पांडे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। 24 के चुनाव में विपक्षी दल जिस तरह से टूट रहे हैं, उससे साफ है कि अभी तक विपक्ष एकजुट नहीं है। जहां ये लोग साथ आए, वहां पर भी कई मजबूरियों को देखते हुए समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता कितने दिन चलेगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल से ममता जाएंगी, मोदी आएंगे, क्या विपक्षी दलों को जनता उखाड़ फेंकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसीलिए चुप्पी साधी है जो बीजेपी कह रही है, क्योंकि आने वाला मोदी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शत्रुपा जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ममता काले जी होंगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमें यहां पर ज्वाइन कर रही हैं। अनुराग भदौरिया होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। संजय मिश्रा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सरकार जी हमारे साथ यहां पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टीएमसी की तरफ से। और पहला सवाल संजय सरकार जी आपके लिए कि बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है संदेश खाली को लेकर, इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जो जमीन है वो खिसकती हुई दिख रही है। इन्हें डर इसलिए सता रहा है कि 24 के अंदर जो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा, उस जमीन को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। संदेश खाली के अंदर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। देखिए, बंगाल को जनता मोहब्बत करती है दीदी को, जालिमों से नहीं, और ममता दीदी एक ही होता है, हजारों नहीं।